नमस्कार। आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी पूरे देश में लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। जगह जगह जो अपने प्रत्याशी हर पार्टी के जो उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आज मैं दिल्ली के साकेत में हूं, जो यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया मदद फाउंडेशन RWS साकेत के द्वारा। श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का जो यहाँ पर कुछ स्वागत कार्यक्रम है यहाँ पर उनका, और जो करने वाले जो आयोजक यहाँ पर जो चौधरी रविंदर वर्मा बिधूड़ी जी हैं, साथ में यहाँ पर आचार्य मनीष वत्स जी है, श्री रामपाल वर्मा जी है, आचार्य राजकांत झा, अमित गुप्ता, सुशील कुमार और अनिल जी है जो हमारे 69 कॉलोनी का जो वो देख रहे हैं, अनिल कुमार जी, और साथ ही जो मैडम है प्रीति जी है। श्री रामवीर बिधूड़ी, रामवीर बिधूड़ी। जी ब्लॉक से विजय शर्मा जी। एक मिनट छोटा सा भाई, एक मिनट। शर्मा जी उपस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आने का, समय निकालने का, हमारे प्रभारी भी है। उन्होंने वर्ल्ड क्लास जो उनकी एक्साइज पॉलिसी है उसको इस तरह से परिभाषित किया। उन्होंने शराब बेचने का समय रात को 10 बजे से बढ़ाकर प्रातः 3 बजे तक कर दिया। दिल्ली पुलिस से कोई NOC नहीं ली। मास्टर प्लान का वायलेशन करके, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का वायलेशन करके रिहायशी क्षेत्रों में सैकड़ों शराब के ठेके खोल दिए। शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया। सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, मास्टर प्लान का वायलेशन हुआ। तो ये मुद्दा भी हमने विधानसभा के अंदर उठाया था कि अरविंद केजरीवाल, आपने तो ये कहा था कि हम दिल्ली में नए 500 स्कूल खोलेंगे, 25 कॉलेजेस खोलेंगे, हॉस्पिटल, 15,000 CNG की बसें खरीदेंगे। अरविंद केजरीवाल पिछले 9 सालों में DTC के लिए एक सिंगल बस नहीं खरीद पाए। 1650 बसें जो इलेक्ट्रिक बसें जो दिल्ली में आप देख रहे हैं, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली सरकार को उपलब्ध कराई है। तो 15,000 जो CNG की बसें उनको खरीदनी थी, वे खरीद नहीं पाए। और जब लोग अपनी कार, अपनी बाइक, अपना स्कूटर जब सड़कों पर लाएंगे तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण आपको मालूम होना चाहिए, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, वो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से होता है। और उसका कारण क्या है कि हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। दूसरा कारण है कि दिल्ली सरकार की जितनी भी सड़कें हैं, PWD की जो रोड्स हैं, अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि मैं इन रोड्स को पेरिस और, भाई साहब एक मिनट जरा, भैया बिधूड़ी साहब जरा, पेरिस और लंदन वाली सड़कें बनाऊंगा। PWD की रोड्स को यदि आप देखेंगे, सारी रोड्स उधड़ी पड़ी हैं, गड्ढे हैं, और PM2.5 सबसे ज़्यादा यदि जनरेट होता है, जब धूल उड़ती है तो 10 से सबसे ज़्यादा PM2.5 जनरेट होता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि इस दिल्ली में, यदि दिल्ली आज दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है तो उसके ये 2 कारण हैं। और हम बार बार इन मुद्दों को दिल्ली विधानसभा के अंदर उठाते रहे हैं। आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 9 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार है। आप अन्य मुद्दों को छोड़ दीजिए, आज जो हमारा हेल्थ मॉडल है, जिसको हम वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल कहते हैं, अभी हाई कोर्ट की डबल बेंच हेडेड बाई एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन जी ने क्या कहा है? मनमोहन जी ने कहा है कि दिल्ली सरकार के पास केवल 6 CT स्कैन की मशीन है जो अमूमन ख़राब रहती है। हम दिल्ली के 3 करोड़ लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि आज राम सिंह बिधूड़ी जी आए अपने लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए यहाँ पर आए थे, और यहाँ पे जो साकेत की जनता उनको संबोधन भी किया, उनसे बातें भी की, और साथ ही साथ जो मोदी सरकार की उपलब्धियां भी उन्होंने गिनवाए। और उन्होंने जो कहा, जो मेरे ऊपर जो कर्ज है मैं ब्याज समेत उसको लौटाऊंगा और आपके बीच में आऊँगा। तो चलिए इसी संबंध में मैं कुछ लोगों से मैं बात करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जो है जो महरौली के पूर्व अध्यक्ष मनोज जी हैं, मनोज शर्मा जी हैं, और ये
अभी आपको मैं बताते चलूँ कि विधानसभा के इनको संयोजक भी बनाया गया है चुनाव के लिए। तो सबसे पहले उन बातों का आपको बधाई हो, क्योंकि वहाँ पर हमारी बातें नहीं हो पाई, बहुत सारी मीडिया थी, बहुत सारे माइक था, तो इसकी बधाई मैं नहीं दे पाया। अच्छा, ये चीज़ बताइए मनोज जी, पिछली बार भी जो हमारे सांसद बीजेपी के ही थे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस एरिया में डेवलप नहीं हो पाया है। जैसे चलिए कहते हैं कि पानी की समस्या दिल्ली सरकार की है, और भी जो समस्या केंद्र के अंदर में आता है, लेकिन बहुत सारी अभी जो आपको मैं बताऊं कि दिल्ली का एक ज्वलंत मुद्दा है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले 1800 कॉलोनी को पास किया गया, जिसमें से 1701 कॉलोनी को नियमित किया गया, जिसमें से 1731 को पास किया, 69 कॉलोनी को पास नहीं किया गया। वहाँ के लोग बहुत डरे हुए भी है, सहमे हुए भी, जिसके लिए बिधूरी जी ने लोकसभा में अभी लास्ट टाइम जब ये सत्र चला तो समय उन्होंने आवाज़ भी उठाया, और जो यहाँ के शहरी विकास मंत्री थे उन्होंने भी इस चीज़ का आश्वासन दिया, लेकिन एक आश्वासन ही बन के रह गया। उन लोगों के लिए कोई ये मतलब कि ठोस ये मुद्दा नहीं निकल पाया, उनका समस्या का समाधान भी नहीं हो पाता। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक हमारे प्रत्याशी रामवीर बिधूड़ी जी का इतिहास है, उन्होंने विधानसभा में दिल्ली के जितने ज्वलंत मुद्दे हैं, जितनी ज्वलंत समस्याएं हैं, उनको बड़ी प्रमुखता से उठाया है और हमारे मुख्यमंत्री की नाक में दम कर दिया उन्होंने। अभी 69 कॉलोनी की, जहाँ तक आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा है, अभी चीफ सेक्रेटरी और एलजी महोदय से उन्होंने मीटिंग कर वहाँ के क्षेत्र के निवासियों को लेकर उनके सामने सारी बातें करी हैं। और अभी चुनाव का मुद्दा है, चुनाव के समय पर ये चीज़ें एकदम से हम चाहे रिजल्ट हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। जैसे चुनाव खत्म होगा और क्षेत्र की जनता ने जो मन बना लिया है 400 पार, तो उसमें हमारी 400 में से एक सीट हमारी भी आती है। और जैसा हमें समर्थन मिल रहा है क्षेत्र के निवासियों का, क्षेत्र की जनता का, निश्चित रूप से रामवीर बिधूड़ी जी जीतकर पार्लियामेंट में पहुंचेंगे। और जैसा उनका इतिहास है, वो खाली सामान्य सांसद नहीं रहेंगे। जो जहाँ तक मुझे विश्वास है, जो मैं भाजपा की रीति नीति देखता हूँ, उनके काम को देखता हूँ, उनको प्रमुख कोई मंत्रालय दिया जाएगा। और हम अपने क्षेत्र के जितने भी मुद्दे हैं, उसमें 69 कॉलोनी का मुद्दा भी हमारे क्षेत्र का ही है, उसको हम पूरी तरह पूरा कराने का प्रयास करेंगे। और ये उनके बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ। तो ये क्या समझे, मतलब आपने उनके बिहाफ पे कहा, तो राम सिंह बिधूड़ी जी के जीतने के बाद में शायद मुझे लग रहा है कि ये सवाल हमें दोबारा आप लोगों से करना ना पड़ेगा, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका वैसे काम हो जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच जो 69 कॉलोनी के जो करता धरता, जिन्होंने इस एक छोटी सी चिंगारी को आज एक मशाल बना दिया, और जगह जगह ये इन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया, अपनी आवाज़ भी उठाए, और इनकी आवाज़ भी दिख रहा। तो अनिल जी, आपका स्वागत है। और आपने सुना कि राम सिंह बिधूड़ी जी के बिहाफ इन्होंने कहा कि शायद इलेक्शन के बाद मुझे इस सवाल को मुझे इन लोगों के सामने करने की ज़रूरत नहीं होगी और ये समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इस बात तो सब कितना सहमत है? देखिए, मैं श्रीमान जी से बहुत सहमत हूँ। देखिए, अभी रामवीर जी ने हमारी सब जो जितने भी हमारे डिपार्टमेंट थे वो हर जगह हमको लेके गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमारी मीटिंग कराई, फिर अपना अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जी के साथ हमको ले गए। सब जगह उन्होंने कोई ऐसे दरबार नहीं छोड़े, हमको हर जगह पे उन्होंने हमारे साथ कोशिश करी। लेकिन जब हम निराश हो गए तो हमने वही अपना कैंडल मार्च का ही अपना मूवमेंट का मुद्दा हमने पकड़ लिया। फिर उससे हमारी बात पहुँची ऊपर लेवल तक। तो हमें उम्मीद है, इतने कदावर नेता हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, उन पर हमें पूरा विश्वास है। वो अपना विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने कितनी डेवलपमेंट की अपने एरिया में। हमें विश्वास है कि हमारी कॉलोनियाँ ज़रूर निर्मित होंगी उनके। चलिए, तो दूसरे जो हमारे सैनिक हमारे गौरव जी हैं, इसी 69 कॉलोनी की जो इन्होंने एक बीरा उठाया, तो गौरव जी फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अभी हमारे मनोज जी, ये खुद भी अपने आप में एक बहुत ही प्रभावकारी लोग हैं, नेता भी हैं। अब बहुत पहले से बीजेपी के महरौली के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और मुझे इनकी बातों पर भी पूरा भरोसा है। तो आपको कितना भरोसा है इनकी बातों पे? जैसे मैं लास्ट आप लोगों की मीटिंग में आपसे मैं मिला था सबसे, मैंने तब भी यही कहा था, अब भी मैं वही कहूँगा कि इससे पहले हमें कोई ऐसा कोई नेता ही नहीं मिल पा रहा था जिस पे हम पूरी तरह विश्वास कर पाए। नेता आते थे, जाते थे, वादे करते थे, हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते थे, हमें मूल सुविधाओं से कहते थे कि आप लोगों को मूल सुविधा के नाम पे ये मिल जाएगा, हम आपको पूरी मूल सुविधाएं दिलवा देंगे, फैसिलिटीज़ दिलवा देंगे। कुछ नहीं मिलता था। इलेक्शन जीतने के बाद हम फिर से हताश होकर, निराश होकर बैठ जाते थे। इस बारी रामवीर बिधूड़ी जी के नेतृत्व में मुझे इतना भरोसा तो आया, क्योंकि उन्होंने हमारी 69 कॉलोनीज़ के लिए बहुत पर्सनल एफर्ट्स डाले, बहुत ज़्यादा। चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हो, मीटिंग्स में बातें उठानी हो, कैबिनेट में बातें उठानी हो, या उच्च स्तरीय मंत्रियों से बात करनी हो, या प्रधानमंत्री लेवल के कैबिनेट से बात करनी हो, उन्होंने हर जगह 69 कॉलोनीज़ की बात को लेके गए। और एक बहुत छोटी सी बात को मैं कहूँगा, जो भाई इसका मतलब बहुत बड़ा है, कि अंत में
जीतता वही है जो करके दिखाता है। तो भिदुड़ी साहब ने वो करके दिखाया है, बातों के जुमले नहीं छोड़े हैं, पूरा कर्मवीर होकर हमारे मुद्दे को उठाया है और हमें आश्वासन ही नहीं, यहाँ पे पूरी तरीके से बता के गए कि मैं अपने कार्यकाल में 69 कॉलोनीज और साउथ दिल्ली की डेवलपमेंट को आगे बढ़ा के ही रहूँगा और पूरे काम करके ही रहूँगा, ताकि ये एक मॉडल के नाम पर दिल्ली को और साउथ दिल्ली को देखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में कैप्टन साहब जी हैं, जो आप अपना परिचय देंगे और बताइएगा। परिचय बहुत शॉर्ट सा है। आई वॉज विद एयर इंडिया एंड आई वॉज अ कैप्टन फ्लाइंग 15,000 आवर्स, जो कि संभव नहीं है। आप मेरे दोस्तों ने तो सब कह दिया, मैं दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि दोहराने के लिए बहुत टाइम चाहिएगा। और ये भी मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ, मेरे फादर फर्स्ट प्रेसिडेंट थे सैनिक फार्म पे, एंड आई बीइंग अ पायलट, मैं भी वारवा में बहुत साल कोई ना कोई पोस्ट के ऊपर रहा हूँ। और ये बचाने के लिए बुलडोज़र से मेरे फादर और अन्य जो सीनियर लोग उस टाइम पर थे 80 में, उन्होंने मदद करी। अब शॉर्ट एंड स्वीट में बस एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ, जो कि मेरे दोस्तों ने बताया, 69 कॉलोनीज़ को रेगुलराइज करा जाए। ये बिल्कुल रेगुलराइज होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी एफ्लूटेड नहीं है। और बद्री जी मुझे बहुत ही अच्छे लगे, क्योंकि इन्होंने बहुत ही सॉलिड तरीके से 69 कॉलोनीज़ के बाद बात करी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी पूरे देश में लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। जगह जगह जो अपने प्रत्याशी, हर पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आज मैं दिल्ली के साकेत में हूं, जो यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया मदद फाउंडेशन RWS साकेत के द्वारा। श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का जो यहाँ पर कुछ स्वागत कार्यक्रम है यहाँ पर उनका, और जो करने वाले जो आयोजक यहाँ पर जो चौधरी रविंदर वर्मा बिधूड़ी जी हैं, साथ में यहाँ पर आचार्य मनीष वत्स जी है, श्री रामपाल वर्मा जी है, आचार्य राजकांत झा, अमित गुप्ता, सुशील कुमार और अनिल जी है, जो हमारे 69 कॉलोनी का जो वो देख रहे हैं, अनिल कुमार जी, और साथ ही जो मैडम है प्रीति जी है। तो मैं इन लोगों से आज मैं कुछ यहाँ के जनता से मैं बात करूँगा कि क्या पिछले 5 साल में क्या विकास हुआ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं रविंदर जी से बात करूँ। रविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार भाई साहब, थैंक यू आपका, आप यहाँ आए। हम रामवीर जी का स्वागत नहीं कर रहे हैं, ये परिचय बैठक है। ये साकेत के लोगों के बीच में रामवीर जी से लोग, फेडरेशन और एसोसिएशन के लोग, महिला मित्र सब मिलना चाहते थे, तो ये परिचय बैठक है 1 to 1 होने के लिए। अभी चुनाव में 2 महीने हैं, चुनाव अभी गर्म नहीं हुआ है। 25 मई का दिल्ली में चुनाव है, लास्ट स्टेज में है। तो चुनाव के लिए नहीं है, चुनाव से परिचय हो। रामवीर जी मैक्सिमम लोगों को जानते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको जब भी बुलाया जाता है तो तुरंत पहुंचते हैं। तो बेस्ट लेजिस्लेटिव का अवार्ड उनको मिला हुआ है। तो जो नेता, मैं आज मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी अच्छी लीडरशिप ने हमारे रामवीर जी को चुना, जो इस लोकसभा में दिल्ली की, साउथ दिल्ली की समस्याओं का और साकेत की भी समस्या है, सैनिक फार्म 69 कॉलोनीज, अनऑथराइज कॉलोनी के बारे में भी चर्चा अभी से ही शुरू हो गई है। तो इस विषय पे रखने के लिए 1 to 1 हो रहे हैं। अच्छा रविंदर जी, ये बताएं, आज जो इससे भी पहले जो थे रमेश बिधूड़ी जी हमारे सांसद थे यहाँ पे, 5 साल उससे पहले भी हो रहे हैं, तकरीबन शायद 10 साल का उनका कार्यकाल था रमेश बिधूड़ी जी का। और मैं देख रहा हूँ कि जो विकास होना चाहिए, अभी मैं जैसे कि आपके साकेत में आओ तो इतनी जाम की समस्या है, इतना टाइम लग गया मुझे अनुपम से आने में, लगभग 20 मिनट का समय लग गया है। साथ ही आप देख रहे हैं कि पार्कों की हालत बहुत दयनीय है, पानी की जो व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। अभी जो हमारे केजरीवाल जी कहते हैं जब हम पानी फ्री दे रहे हैं, हमारे घर पे सुबह सुबह अगर पानी में अगर उसको भरूं तो एकदम गटर का पानी आता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा रमेश जी ने पानी का काम केंद्र सरकार का नहीं होता। रमेश जी केंद्र में थे, MP थे, बहुत काम कराए, मेट्रो लाना, पुल बनवाना उन्होंने काम किया। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड केजरीवाल जी के अंडर है, साकेत की स्थिति प्राइवेट को दे दी गई, MNSW कंपनी के नाम पे दे दी गई। वो कंपनी ने हमें वादा किया था 24/7 जल आएगा, विदाउट मोटर टंकी चढ़ेगी, वो अपने इस कार्यक्रम में फेल हुई।
उसके लिए हमने नरेश जी से 3 बार रिक्वेस्ट भी करी कि इस कंपनी को बंद किया जाए, जल बोर्ड को वापस लाया जाए। 70,000 करोड़ के घाटे में आज जल बोर्ड है। पीने का पानी तो छोड़िए, सीवर चार्जेस, अगर आप पानी का मीटर लेने जाते हैं तो मीटर नहीं लग रहे हैं। अगर आप बिल्डिंग साकेत जैसी पॉश कॉलोनी में मीटर नहीं लग रहे हैं। आज प्राइवेट कंपनी होने के कारण ये बहुत बड़ी दिक्कत है। पानी पीने का तो सीवर मिलता है, रोज़ पानी सीवर से मिल जाता है। इस कंपनी ने हमें लूटा ही लूटा है। 1 से 1.5 लाख रुपए का बिल है हर ब्लॉक में। यहाँ पे आप 20 आदमियों से पूछेंगे, कभी 10,000, कभी 20,000। 24/7 नहीं, सुबह 4 बजे से 6:30 बजे तक 2 घंटे आपको अपनी रात की नींद ख़राब करनी है। ये साकेत सीनियर सिटीजन का है। ये 40 साल 45 साल पुरानी कॉलोनी है। इसमें मैक्सिमम लोग सीनियर रहते हैं, उनके बच्चे साथ नहीं रह रहे हैं, बच्चे बाहर कमाने गए हुए हैं। वो अकेलापन है, उनको 4 बजे सिर्फ पानी के लिए उठना पड़ रहा है। इस समस्या को ना तो नरेश जी देख रहे हैं, ना केजरीवाल जी देख रहे हैं। और साकेत को तो वो सिर्फ एक दूधोनी वाली गाय कहते हैं ना, वो गाय समझा हुआ है। तो क्या लग रहा है कि मैं मैडम से बात करता हूँ, अभी जो रविंदर जी ने कहा, इनकी बातों से आप कितनी सहमत है? जी, रविंदर जी की बातों से हम सारी सहमत हैं। साकेत साउथ दिल्ली की इतनी पॉश कॉलोनी में से है, लेकिन आज की डेट में लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पार्क इतने ख़राब हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे पार्क वो हैं जो खुद से मेंटेन कर रहे हैं। ना तो एमसीडी की कोई व्यवस्था है, बहुत अच्छे से पार्क मेंटेन नहीं है। जाम की आपको स्थिति मालूम ही है, यहाँ पे इलीगल एनक्रोचमेंट हर जगह हो रही है। पानी की समस्या जैसे इन्होंने बताई, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, बाकी सब लोग भी मेरे साथ सहमत होंगे। सिर्फ 2 घंटे के लिए पानी आता है, पहले 2 बार पानी आता था। 24 घंटे छोड़ो, 2 घंटे भी पानी बार बार हमें बुलाना पड़ता है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं और ये हमें बहुत खुशी है जब से बिधूड़ी जी को अवार्ड विनिंग लीडर को नॉमिनेशन मिला है। तो थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी पूरे देश में लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। जगह जगह जो अपने प्रत्याशी, हर पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आज मैं दिल्ली के साकेत में हूं, जो यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया मदद फाउंडेशन RWS साकेत के द्वारा। श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का जो यहाँ पर कुछ स्वागत कार्यक्रम है यहाँ पर उनका, और जो करने वाले जो आयोजक यहाँ पर जो चौधरी रविंदर वर्मा बिधूड़ी जी हैं, साथ में यहाँ पर आचार्य मनीष वत्स जी है, श्री रामपाल वर्मा जी है, आचार्य राजकांत झा, अमित गुप्ता, सुशील कुमार और अनिल जी है, जो हमारे 69 कॉलोनी का जो वो देख रहे हैं, अनिल कुमार जी, और साथ ही जो मैडम है प्रीति जी है। तो मैं इन लोगों से आज मैं कुछ यहाँ के जनता से मैं बात करूँगा कि क्या पिछले 5 साल में क्या विकास हुआ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं रविंदर जी से बात करूँ। रविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार भाई साहब, थैंक यू आपका, आप यहाँ आए। हम रामवीर जी का स्वागत नहीं कर रहे हैं, ये परिचय बैठक है। ये साकेत के लोगों के बीच में रामवीर जी से लोग, फेडरेशन और एसोसिएशन के लोग, महिला मित्र सब मिलना चाहते थे। तो ये परिचय बैठक है 1 to 1 होने के लिए। अभी चुनाव में 2 महीने हैं, चुनाव अभी गर्म नहीं हुआ है। 25 मई का दिल्ली में चुनाव है, लास्ट स्टेज में है। तो चुनाव के लिए नहीं, ये चुनाव से परिचय हो। रामवीर जी मैक्सिमम लोगों को जानते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको जब भी बुलाया जाता है तो तुरंत पहुंचते हैं। तो बेस्ट लेजिस्लेटिव का अवार्ड उनको मिला हुआ है। तो जो नेता, मैं आज मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी अच्छी लीडरशिप ने हमारे रामवीर जी को चुना, जो इस लोकसभा में दिल्ली की, साउथ दिल्ली की समस्याओं का और साकेत की भी समस्या है, सैनिक फार्म 69 कॉलोनी, अनऑथराइज कॉलोनी के बारे में भी चर्चा अभी से ही शुरू हो गई है। तो इस विषय पे रखने के लिए 1 to 1 हो रहे हैं। अच्छा रविंदर जी, ये बताएं, आज जो इससे भी पहले जो थे रमेश बिधूड़ी जी हमारे सांसद थे यहाँ पे, 5 साल उससे पहले भी हो रहे हैं, तकरीबन शायद 10 साल का उन्हें कार्यकाल था रमेश बिधूड़ी जी का। और मैं देख रहा हूँ कि जो विकास होना चाहिए, अभी मैं जैसे कि आपके साकेत में आओ तो इतनी जाम की समस्या है, इतना टाइम लग गया मुझे अनुपम से आने में, लगभग 20 मिनट का समय लग गया है। साथ ही आप देख रहे हैं कि पार्कों की हालत बहुत दयनीय है, पानी की जो व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। अभी जो हमारे केजरीवाल जी कहते हैं, जब हम पानी फ्री दे रहे हैं, हमारे घर पे सुबह सुबह अगर पानी में अगर उसको भरूं तो एकदम गटर का पानी आता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा रमेश जी ने पानी का काम केंद्र सरकार का नहीं होता। रमेश जी केंद्र में थे, MP थे, बहुत काम कराए, मेट्रो लाना, पुल बनवाना उन्होंने काम किया। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड केजरीवाल जी के अंडर है, साकेत की स्थिति प्राइवेट को दे दी गई, MNSW कंपनी के नाम पे दे दी गई। वो कंपनी ने हमें वादा किया था 24/7 जल आएगा, विदाउट मोटर टंकी चढ़ेगी।
वो अपने इस कार्यक्रम में फेल हुई। उसके लिए हमने नरेश जी से 3 बार रिक्वेस्ट भी करी कि इस कंपनी को बंद किया जाए, जल बोर्ड को वापस लाया जाए। 70,000 करोड़ के घाटे में आज जल बोर्ड है। पीने का पानी तो छोड़िए, सीवर चार्जेस, अगर आप पानी का मीटर लेने जाते हैं तो मीटर नहीं लग रहे हैं। अगर आप बिल्डिंग साकेत जैसी पॉश कॉलोनी में मीटर नहीं लग रहे हैं। आज प्राइवेट कंपनी होने के कारण ये बहुत बड़ी दिक्कत है। पानी पीने का तो सीवर मिलता है, रोज़ पानी सीवर से मिल जाता है। इस कंपनी ने हमें लूटा ही लूटा है। 1 से 1.5 लाख रुपए का बिल है हर ब्लॉक में। यहाँ पे आप 20 आदमियों से पूछेंगे, कभी 10,000, कभी 20,000। 24/7 नहीं, सुबह 4 बजे से 6:30 बजे तक 2 घंटे आपको अपनी रात की नींद खराब करनी है। ये साकेत सीनियर सिटीजन का है। ये 40 साल 45 साल पुरानी कॉलोनी है। इसमें मैक्सिमम लोग सीनियर रहते हैं, उनके बच्चे साथ नहीं रह रहे हैं, बच्चे बाहर कमाने गए हुए हैं। वो अकेलापन है, उनको 4 बजे सिर्फ पानी के लिए उठना पड़ रहा है। इस समस्या को ना तो नरेश जी देख रहे हैं, ना केजरीवाल जी देख रहे हैं। और साकेत को तो वो सिर्फ एक दूधोनी वाली गाय कहते हैं ना, वो गाय समझा हुआ है। तो क्या लग रहा है कि मैं मैडम से बात करता हूँ, अभी जो रविंदर जी ने कहा, इनकी बातों से आप कितनी सहमत है? जी, रविंदर जी की बातों से हम सारी सहमत हैं। साकेत साउथ दिल्ली की इतनी पॉश कॉलोनी में से है, लेकिन आज की डेट में लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पार्क इतने ख़राब हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे पार्क वो हैं जो खुद से मेंटेन कर रहे हैं। ना तो एमसीडी की कोई व्यवस्था है, बहुत अच्छे से पार्क मेंटेन नहीं है। जाम की आपको स्थिति मालूम ही है, यहाँ पे इलीगल एनक्रोचमेंट हर जगह हो रही है। पानी की समस्या जैसे इन्होंने बताई, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, बाकी सब लोग भी मेरे साथ सहमत होंगे। सिर्फ 2 घंटे के लिए पानी आता है, पहले 2 बार पानी आता था। 24 घंटे छोड़ो, 2 घंटे भी पानी बार बार हमें बुलाना पड़ता है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं और ये हमें बहुत खुशी है जब से बिदुड़ी जी को अवार्ड विनिंग लीडर को नॉमिनेशन मिला है। तो थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।